मुजफ्फरनगर। महिलाओं के हित के लिए देश भर में कार्य कर रहे संगठन साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज बलात्कार जैसी घिनौनी घटना के अपराधी को फांसी की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय अनशन धरना का आयोजन किया गया। धरने के दौरान क्रांतिकारी शालू सैनी ने अपने खून से प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र लिख कर भेजा है। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया और जोरदार नारेबाजी की। कोलकाता के साथ साथ देश की तमाम हिस्से में बढ़ रही बलात्कार की घटना को लेकर सभी आक्रोशित थे। क्रांतिकारी शालू सैनी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 6 माह की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्ध महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज माता पिता अपनी बेटी की रक्षा के लिए रात दिन परेशान हैं और ये बलात्कारी दरिंदे रोज कोई ना कोई घटना कर रहे हैं। इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा होकर माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र भेज रहे हैं कि इस घिनौने अपराध को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाया जाए और सख्त कानून बनाए जाए। वहीं शालू सैनी ने यह भी मांग की कि देश के सभी महिलाओं को कटार रखने की अनुमति दी जाए, जिससे वह जरूरत पड़ने पर उस कटार का प्रयोग कर सके। मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि जिले की सुरक्षा डीएम साहब के हाथों में होती है। कोई से भी जिले का ये बनाए जाते हैं, जो एसएसपी बनाए जाते हैं, जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जिलों में या सब उसमें नहीं आएंगे, सब शहरों में नहीं आएंगे। तो माननीय डीएम साहब का ये वो बैठता है कि वो अपने प्रशासन को सख्त रखें, इस तरह की सुरक्षाएं कराएं, जगह जगह कैमरे। क्या मामले को लेकर बैठे हैं, आपने किस तरह का लेटर लिखा है? जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ डीएम कार्यालय के सामने हमारा एक दिवसीय अनशन धरना है, जो देश भर में महिलाओं व बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जितने बलात्कार जैसे केस आ रहे हैं और जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो इसी विषय पे आज हमने एक दिवसीय यहाँ पे धरना किया है, अनशन धरना किया है। और मैंने अपने खून से लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी के नाम, ताकि उनको ये पता चले कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को पता है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आवाज़ इतनी उठाना चाहते हैं कि हर महिला सुरक्षित हो, हर बेटी सुरक्षित हो। क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो ये देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। किस मुद्दे को आपने लेकर लेटर लिखा, क्या उस लेटर में लिखा, आपने पूरी बात बताइए। पूरे देश में जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, उसी मुद्दे पे मैंने लेटर लिखा है अपने खून से यहाँ पे बैठकर। और मेरी कुछ मांगे हैं भारत सरकार से, जैसे हर बलात्कारी को कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और हमारे देश में जितनी भी बहन बेटियां हैं, सबको एक कटार रखने का जो है लाइसेंस मिलना चाहिए, इतनी अनुमति मिलनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियां जो स्कूल जाती हैं या महिलाएं बाहर रहती हैं, उनको कम से कम एक कटार रखने का, अपनी सुरक्षा के लिए एक कटार रखने का जो है आज्ञा मिलनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी शहर में हर जगह भारत सरकार को जूडो कराटे के कैंप लगाने चाहिए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से जो है जूडो कराटे, तलवार लाठी, इस तरीके के महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करती आ रही है। लेकिन मैं भारत सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि संस्था तो कर ही रही है, लेकिन भारत सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे वो स्कूलों में ये करें कि उनका 1 घंटा जो है मार्शल ट्रेनिंग के लिए दिया जाए, और हर जगह उन्हें कैंप भी लगवाने चाहिए, ताकि हर महिला आत्मरक्षा के लिए खुद तैयार हो सके। क्योंकि जब तक महिला तैयार नहीं होगी, तब तक ये देश, ये भारत सरकार कहाँ तक सरकार जा सकती है। क्योंकि हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी संस्था जगह जगह ट्रेनिंग देती है जूडो कराटों की, लाठी की, तलवार की, वैसे ही भारत सरकार को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, जो हर जगह हर बेटी को जो है अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया जाए।